ये भी है और उसको उसकी बीवी पसंद नहीं थी, ऐसा भी बोलते हैं कि वो कई बार बोलने का कि तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं तुझे पसंद नहीं करता हूँ, और इस हिसाब से उसने उसको मार डाला है। एक सिराज अहमद नाइक नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 52 साल है, वो पुलिस स्टेशन में खुद आ गया और उसने बताया कि मैंने मेरे बीबी के सर में पत्थर डाल के सर उसका कुचल कर उसकी हत्या की है। उनके 3 बच्चे हैं, एक लड़की बड़ी है और 2 लड़के हैं, और सब 25, 22, 20 ऐसे उम्र के हैं। माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। बीवी के किरदार पर शक जाहिर करते हुए एक शौहर ने अपनी बीवी का वहशियाना तरीके से कर दिया कत्ल। ये कत्ल की वहशियाना वारदात महाराष्ट्र मुंबई के मालोनी गेट नंबर 8 कच्चा रोड पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 56 साला शख्स ने जुमेरात को मुबैना तौर पर अपनी बीवी का वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया, क्योंकि ये शख्स अपनी बीवी के किरदार पर शक किया करता था। बाद में इसने पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी भी अख्तियार कर ली। मुलजिम की शिनाख्त सिराज नायक के तौर पर की गई है, जो कि शहर के इलाके मालोनी कच्चा रोड का रिहायशी है। नायक ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी मुमताज नायक पर वजनी पत्थर से हमला करते हुए इसका वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया और फिर पुलिस के आगे जाकर अपना तमाम तर जुर्म का एतराफ़ कर लिया। और फिर इसने बताया कि वो अपनी बीवी के किरदार पर शक जाहिर किया करता था, इसीलिए उसने अपनी बीवी जो कि हालत नींद में थी इस पर वजनी पत्थर से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। नायक जो कि पेशे से चौकीदार के तौर पर काम करता है, इस जोड़े के 2 बड़े बेटे और एक बेटी भी बताई जा रही है। आइए जानते हैं इस खुसूस में पीएसआई माया देवी डांगे और सीनियर पीआई शैलेंद्र नागरकर सर की जुबानी मुकम्मल तफसीलात। महाराष्ट्र मुंबई से सना सलीम अंसारी की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं सना अंसारी, एशियन टीवी न्यूज़ से। हम आए हैं अभी मालवनी पुलिस स्टेशन। कल यहाँ पर एक लेडी का मर्डर हुआ है। आइए सीनियर से जानते हैं इस बारे में कि वो क्या कहते हैं। सर, कल मालवनी में जो हादसा हुआ है, लेडी का मर्डर हुआ है, उस बारे में हम आपसे डिटेल जानना चाहते हैं कि कैसे पुलिस स्टेशन में पता चला कि हादसा हुआ है और आगे की डिटेल्स क्या है। 20 तारीख को सवेरे करीबन 8 बजे के करीब एक सिराज अहमद नाइक नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 52 साल है, वो पुलिस स्टेशन में खुद आ गया और उसने बताया कि मैंने मेरे बीबी के सर में पत्थर डाल के सर उसका कुचल कर उसकी हत्या की है। तो पुलिस ने जाकर वहाँ एक वो कच्चा रास्ता जो एरिया है, अपना एरिया जो वहाँ पे जाके पुलिस ने उसके घर पे गई तो उसकी बीवी की लाश बहुत बुरी हालत में वहाँ पे पड़ी थी। तो फिर पुलिस ने उस केस में हत्या का मामला उसके खिलाफ दर्ज किया है और उसको अरेस्ट किया है। कौन से पुलिस ऑफिसर के पास ये केस है? ये हमारे लेडी ऑफिसर डब्ल्यू पुलिस इंस्पेक्टर दनके मैडम वो कर रहे हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, आरोपी के लिए आप अभी क्या सहायता करेंगे कि उसको मर्डर केस उसने किया है तो उसको डेथ पेनल्टी हो या फिर लाइफ सेंटेंस हो? क्या आपकी राय हम जानना चाहते हैं। वाटर केस बनाएंगे, उसको पूरे ज्यादा से ज्यादा एविडेंस हम कलेक्ट करके हम उसके खिलाफ एक अच्छा सा चार्जशीट भेजेंगे, जिसके कारण उसको हम कोशिश रहेगी उसको कोर्ट कड़ी से कड़ी सजा देंगे। सर, ये शक के बिना पर जो अभी ये एक ट्रेंड बन गया है, शक के बिना पर मर्डर कर देना, हार्म करना, आप इससे क्या लोगों को गाइडेंस देंगे कि इस तरह की क्राइम नहीं करने चाहिए? देखो कि वो तो हिट ऑफ मोमेंट हो जाता है, लेकिन अगर लोगों ने देखा कि बाद में उसका अंजाम क्या होगा तो वो भी देखना चाहिए ना। और किसी की जान लेना बहुत बड़ा गुनाह है ना, तो ये करना गलत ही बात है। सर, एक यूथ को क्या मैसेज देंगे आप ये केस से रिलेटेड? ये अभी शक का मामला काफी सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड करता है, आम जिंदगी में इसमें कोई एज लिमिट भी नहीं है कि एक इंसान किसी पे शक करता है, किसी का मर्डर कर देता है। ये तो यूथ को ये करना है कि अपने आप को संभालो। क्राइम कौन सा भी क्राइम करना मतलब अपना करियर लाइफ स्पॉइल करना है। कोर्ट में केस जब जाती है तो वहां से मुश्किल से ऐसे केस में बेल भी मिलती नहीं है। कई सालों तक
जेल के अंदर रहना पड़ता है। अगर संगीन जुर्म हो तो फांसी की सजा भी हो सकती है, तो इसलिए इससे दूरी रहे, ऐसा संदेश देना चाहते हैं। ये जो मर्डर केस हुआ है तो उनके बच्चे बड़े हैं, मतलब कितने बच्चे हैं, बच्चों का क्या कहना है? उनके 3 बच्चे हैं, एक लड़की बड़ी है और 2 लड़के हैं, और सब 25, 22, 20 ऐसे उम्र के हैं। और उनका कहना है कि कुछ वो माँ को 2 वर्जन है उसमें। एक तो बोलते हैं कि कुछ उनका SRA में प्लॉट वो घर मिलने वाला था उनको, तो उसके कुछ पैसे भरने थे, तो ये उनके पीछे पड़ा था कि आप भी कुछ पैसे दे दो, फिर मुझे अपने को भरना है। इसलिए बच्चे और माँ उसके अगेंस्ट थे, इसमें घर में उनसे झगड़े चल रहे थे। ये भी है, और उसको उसकी बीवी पसंद नहीं थी, ऐसा भी बोलते हैं कि वो कई बार बोलने का कि तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं तुझे पसंद नहीं करता हूँ, और इस हिसाब से उसने उसको मार डाला है। ऐसा 2 टाइप के स्टोरीज सामने आए। महाराष्ट्र मैडम, कल जो मर्डर केस हुआ और जो वारदात हुई है मालवनी में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? नमस्ते, मेरा नाम है माया देवी ताताराव दलके, पुलिस निरीक्षक, मालवनी पुलिस स्टेशन, मुंबई, मलाड वेस्ट। कल यानी 20 तारीख को 19 को मेरी नाइट थी, 19 और 20 मेरी नाइट ड्यूटी थी। तब 20 तारीख को सुबह 7:30 बजे एक आदमी आया, सिराज अहमद आदम नाइक नाम का, ये उम्र 56 ईयर्स, और उसने बोला कि मैंने मेरे वाइफ को इन्हीं हाथों से मारा है। सो ऐसे बोलने के बाद हम उसके घर पे गए, घटनास्थल पे गए और देखा कि वो आदमी के घर में एक औरत थी जो अंग पे पूरा चादर ओढ़ के सोई थी, और फिर वो बेशुद्ध अवस्था में थी और घर में पूरा खून फैला हुआ था। तो वो देखने के बाद हमने वो बॉडी को हॉस्पिटल में भेजा, शताब्दी हॉस्पिटल में भेजने के बाद डॉक्टर ने उसको मयत घोषित किया। फिर हमने सिराज अहमद नाइक को पूछा कि ये इसको क्यों मारा, तो उसने रीज़न बताया कि उसके चरित्र पे वो संशय ले रहा था, शक ले रहा था, इसलिए उसको मार डाला। और 2 महीने से वो उसकी औरत ठीक से उससे बात नहीं करती थी, और घर में 2 मियाँ बीबी ही रहते थे, उनके बच्चे दूसरे रूम में रहते थे। और उसी रात को 2:30 से 3 बजे के दौरान उसने उसको मार दिया, और तब बच्चे नहीं थे, घर में कोई नहीं था, वो दोनों ही थे। तो उसने सर पे पत्थर डाला, ऐसा बड़ा वाला पत्थर जो घर के सामने पड़ा हुआ था, वही पत्थर डाल के उसने उसको मारा, ऐसे बोला है। मैडम, आरोपी के इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता चला कि उसने जो लेडी के चरित्र पर दाग लगाया, क्या वो सही था या ये कोई प्रॉपर्टी मैटर था? प्रॉपर्टी मैटर तो नहीं है, जो उसने वो शकी आदमी है वो, और वो थोड़ा सा शक करने वाला ही था, क्योंकि हमने जब उसकी इन्वेस्टिगेशन किया अरेस्ट में, कस्टडी में होते, तो उसने बोला कि मैं शक बहुत लेता था उस पर, और कोई एक आदमी के साथ उसने देखा था एक बार, तो उसके साथ देखा, इसलिए वो बार बार वो शक कर रहा था, इसी कारण उसने उसको मारा। तो अभी उनके जो बच्चे हैं, बच्चों से पता चला कि ये हमेशा लड़ते थे अपनी वाइफ से, या ये फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ था इनके बीच में? बच्चों का क्या कहना है? नहीं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी बार बार तो लड़ते नहीं थे, लेकिन वो शक लेता था, इतना पता चला अभी तो मैम, आप अभी आगे का क्या पुलिस स्टेशन से हम क्या उम्मीद कर सकते कि आप क्या कोशिश करेंगे कि उसको डेथ पेनल्टी हो या लाइफ सेंटेंस हो, क्योंकि उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है? यस, इन्वेस्टिगेशन तो पूरे हम कोशिश से कर रहे हैं कि, क्योंकि उसने सरेंडर खुद आके किया है और उसने कबूली जवाब भी दिया है, इसलिए हम आगे इन्वेस्टिगेशन में वो सब चीज़ें एविडेंस लाएंगे कि वो उसने को कोशिश तो पूरी करेंगे, डेथ एविडेंस या डेथ हो जाए, पनिशमेंट। मैम, जब आप घटनास्थल पे पहुंचे तो आपके हिसाब से वारदात 2:30-3 बजे हुई है, और घटनास्थल पे आप 7 बजे पहुंचे, तो उस दौरान कोई आस पड़ोसी भी नहीं था कि मारने की आवाज वगैरह भी कुछ पता चला वहाँ पर? नहीं, रात को 2:30 से 3 बजे तक ये इंसिडेंट उसने किया, लेकिन पुलिस स्टेशन में वो 7:30 बजे आया। जब आया 7:30 बजे तो तुरंत हम उधर गए। एक मिनट, जो 7:30 बजे जब आया वो
तब हम तुरंत पुलिस स्टेशन से आने के बाद हम उसके घर पे गए और तब हमें पता चला। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।